तो आपने थंब देखा होगा इस वीडियो का, लिखा है उसमें वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अब ये थंब आपको आज का भी थंब थोड़ा डिफरेंट लगा होगा। पीछे भी मैंने एक वीडियो ऐसे ही बनाया था, उसका थंब हमने दिया था वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और आज का जो थंब है वो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो अब सवाल ये है कि आज का ये थंब ऐसा क्यों दिया गया। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको पीछे बताया था कि फ्राइडे के दिन जब मैं ऑफिस आने के लिए घर से निकलता हूँ तो रास्ते में एक मॉस्क है, मस्जिद है, मैं वहाँ जाता हूँ। वहाँ मेरे कुछ दोस्त मिल जाते हैं, वो प्रेयर करने आते हैं वहाँ पे। उसके बाद हमारी कुछ देर चर्चा होती है ईरान और इज़राइल और अमेरिका इन मुद्दों पे। तो आज भी ऑफिस आने के पहले मैं वहाँ गया, उनसे मेरी चर्चा हो रही थी इन्हीं सब बातों को लेके कि 12 दिन की लड़ाई हुई, इसमें बात छिड़ी कि भाई इजराइल ने ईरान पर इतने ज़बरदस्त हमले किए, लेकिन उसके बाद भी ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, ना अमेरिका ना इजराइल। और देखिए, ना ईरान का परमाणु कार्यक्रम रुक पाया, वो यूरेनियम भी सेफ है। और जहाँ तक लड़ाई का सवाल है तो इसराइल को मुंह की खानी पड़ गई, इतनी सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स गिर पड़ी। और ईरान ने जो है वो अमेरिका को भी करारा जवाब दिया। यानी कुल मिला के हमारी जो बात चल रही थी, आसपास 5-6 लोग थे वहाँ पे, मेरे मित्र हैं, उनसे बात हो रही थी। तो देखिए, पिछली बार भी मैंने जिक्र किया था कि वहाँ पे मुझे मस्जिद के जो मेन गेट है उसके बाहर जो है एक बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं जो कभी कभी मिल जाया करते हैं। तो उनसे मेरी आज फिर मुलाकात हो गई। अगर आपको याद होगा तो पिछली बार उन्होंने अली खामेनी साहब जो सुप्रीम लीडर हैं उनके लिए कहा था कि वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो आज उनसे मुलाकात हुई तो वो हमारी बात सुनते हैं ध्यान से, कुछ बोलते नहीं हैं, वो पूरी बात ध्यान से सुनते हैं। तो आज भी उन्होंने पूरी बात सुनी और हमारी चर्चा यही चल रही थी कि भाई अब आगे अमेरिका और इजराइल क्या कर सकते हैं, है ना। और इस तरह की बात हुई कि क्या फिर से कहीं असासिनेशन अटेम्प्ट तो नहीं होगा, कोशिश तो नहीं होगी, अली खामेनी साहब पर हमला करने की कोशिश तो नहीं होगी। इस तरह की बात हमारी चल रही थी। तो वो पूरी बात सुन रहे थे, उन्होंने पूरी बात सुनी और उसके बाद उन्होंने बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहते हैं और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, आज फिर मुझे लगा आप तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा, एक लाइन पढ़ी उन्होंने, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उनका कहना ऐसा था, वो मुझे बेटा कहते हैं बात के दौरान। उन्होंने कहा, बेटा देखो ऐसा है कि चाहे लाख कोई कोशिश कर ले, लाख ईरान को हराने की कोशिश हो, लाख कोशिश हो कि जो है अली खामेनी साहब को डिथ्रोन कर दिया जाए, उनको सत्ता से हटा दिया जाए, उनके खिलाफ लाख साजिशें हों, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं होगी। होगा तो वही जो खुदा चाहेगा। इस तरह की बात उन्होंने कही और वो बड़ी इंप्रेसिव बात थी। पिछली बार भी उन्होंने ऐसी अच्छी बात कही थी, शायद मेरे ख्याल से 20-25 दिन हुए होंगे उस बात को। और आज फिर उनसे मुलाकात हो गई, छोटी सी मुलाकात होती है उनसे। देखिए, मॉस्क के बाहर जब मैं जाता हूँ, जब भी दोस्तों से मिलने, तो मैं वहाँ वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि इस तरह से जनरली हम इस नियम को फॉलो करते हैं कि आप जब मस्जिद जाते हैं तो वहाँ वीडियो, अपना मोबाइल ना लेके जाएँ, मोबाइल स्विच ऑफ रखें या मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। तो मैं उनका वीडियो नहीं बनाता। तो इसी दौरान बस उनसे जो है एक बार फिर बाहर चर्चा हुई और उन्होंने 2-3 चीज़ें और कहीं बड़ी इंटरेस्टिंग कहीं। ये हमारी चर्चा का भी मुद्दा था कि ऐसा बताया जाता है कि 100 से ज़्यादा बड़े मुफ्ती हैं, कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपना साथ जताया है अली खामेनी साहब के साथ, अपना समर्थन जताया है। हाल ही में हमने देखा था कि जो नासिर मराकिम शिराजी साहब हैं, इनकी तरफ से तो जो धर्मगुरु हैं ग्रैंड आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी, इनके तरफ से तो फतवा जारी कर दिया गया था ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ। जिस तरह से उनके बयान आए और टारगेट करने की कोशिश की गई अली खामेनी साहब को, तो उनकी तरफ से तो फतवा जारी कर दिया गया था। इसी तरह से 100 से ज़्यादा रिलीजियस लीडर्स बताए जाते हैं, मुफ्ती बताए जाते हैं, जो कि अब आयतुल्ला खामेनी साहब के साथ खड़े हो गए हैं और उनके समर्थन की अपील कर रहे हैं। अपील हो रही है कि जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो एक हो जाएं। इस तरह की बयान सामने आ रहे हैं। तो देखिए, ये फ्राइडे था तो मैंने सोचा ये अच्छी बात हुई, कभी कभी युद्ध से हट के भी अपनी बात रखनी चाहिए सामने। तो मेरा मन था कि मैं अपने दर्शकों तक ये बात पहुंचाऊं, इसीलिए आज का जो थंब है वो यही दिया गया कि वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो वो जो बुजुर्ग व्यक्ति मुझे मिले थे उनकी बात मुझे याद रह गई कि चाहे कितनी साजिशें हों अली खामेनी साहब के खिलाफ, कितनी कोशिश हो ईरान में सत्ता परिवर्तन करने की, लेकिन वो सब फेल होंगी और होगा असल में वही जो मंजूर खुदा होगा। तो इसीलिए मैंने ये थंब बनाया था। अब एक छोटी सी चर्चा हम परमाणु कार्यक्रम पे करेंगे। देखिए, ऐसी बात सामने आई है निकल के
कि ईरान और अमेरिका के बीच फिर से न्यूक्लियर टॉक शुरू हो सकती है। और इसके लिए इस बार ईरान की तरफ से पिछली बार के मुकाबले और सख्त स्टैंड ले लिया गया है और 3-4 बातें साफ कर दी गई हैं। ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम आपसे बात तब करेंगे जब अमेरिका ये एश्योर करेगा कि ईरान पे अब कोई हमला नहीं होगा बातचीत के दौरान, पहली शर्त। दूसरी शर्त, ईरान ने ये साफ कर दिया है कि आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे, तभी हम बातचीत में शामिल होंगे। अगर आप धमकी देंगे, डराने की कोशिश करेंगे तो आपसे कोई बात नहीं होगी। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि अमेरिका को अपनी गलती माननी पड़ेगी कि जिस तरह से हमले हुए ईरान में, जिस तरह से न्यूक्लियर सेंटर्स को निशाने बनाए गए, उसके लिए अमेरिका को माफ़ी मांगनी चाहिए, तीसरी शर्त। चौथी बात उन्होंने लिखी है कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बात नहीं होगी। ईरान ने बात साफ कर दी है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे ईरान के कोई बात नहीं होगी, सिर्फ न्यूक्लियर डील को लेकर बात हो सकती है, जो सैंक्शंस लगे हैं उसको हटाने के लेकर बात हो सकती है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का, यूरेनियम एनरिचमेंट का कार्यक्रम है, उसको लेके ईरान कोई समझौता नहीं करेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि हम यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार पूरी तरह से छोड़ देंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ईरान ने, देखिए, इतना युद्ध हुआ, हमले हुए, ईरान को डराने धमकाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद भी ईरान अपनी शर्तों में आज भी वैसे ही कायम है जैसे पहले कायम था। शायद यही वजह थी, अयातुल्ला खामेनी साहब ने कहा था कि जो लोग ईरान का इतिहास जानते हैं वो इस बात को अच्छे से समझते होंगे कि ईरान कभी अपनी बात से नहीं हटता पीछे, ना किसी से डरेगा ना किसी से झुकेगा। जो आदमी ईरान का इतिहास जानता है वो इस बात को हमेशा स्वीकार करेगा। तो ये एक बात निकल के सामने आई। दूसरी बात एक और, देखिए, जो महमूद पेजेश्कियान है, राष्ट्रपति हैं ईरान के, इनकी तरफ से कहा गया है, इन्होंने आईएईए के लेकर एक बयान दिया है। जिस तरह ईरान ने आईएईए को बाहर कर दिया ईरान में इंस्पेक्शन करने से, न्यूक्लियर सेंटर्स का इंस्पेक्शन करता है आईएईए, उसके लेके उन्होंने कहा है द कंटिन्यूएशन ऑफ ईरान्स कोऑपरेशन विद द एजेंसी डिपेंड्स ऑन द करेक्टिंग इट्स डबल स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग द न्यूक्लियर फाइल। आईएईए को अपने डबल स्टैंडर्ड को छोड़ना पड़ेगा, तभी ईरान कोऑपरेट करेगा। ये बात साफ कर दी गई है ईरान की तरफ से। दूसरा तरफ से उन्होंने ये भी कहा है कि एनी रिपीटेड एग्रेशन अगेंस्ट ईरान विल बी मेट विथ मोर डिसिसिव एंड रिग्रेटेबल रिस्पॉन्स। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान को अब फिर हमला करने की कोशिश की गई, निशाना बनाने की कोशिश की गई, तो इस बार इतना जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि दुश्मन याद रखेगा। तो ये बात साफ कर दी गई है। दूसरी एक बात और निकल के सामने आ रही है कि नेतन्याहू ने कहा है कि हमें पता है यूरेनियम कहाँ है। अगर ये बात नेतन्याहू कह रहे हैं, इसका मतलब ये बात तो साफ है कि यूरेनियम सुरक्षित है। अब ये ईरान का जो न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम है, ये कहाँ है, इसको लेके तरह तरह के कयास चल रहे हैं। और अब कुल मिला के बात ये सामने है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर आप हमारी शर्त मानते हैं तभी न्यूक्लियर टॉक्स आगे बढ़ सकती है, वरना टॉक्स नहीं होगी।